श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों का हुआ करता है, उसके पहले भाग का लघु रूप है और यह आपके सुझाव के अनुरूप ही हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है वो दृढ़ पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति की तरफ चलते हैं और प्रस्तुति की तरफ जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं, ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस प्रस्तुति का समुचित विचार और समुचित प्रचार प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। ओम श्री हरि विष्णु नमः। जय श्री हरि विष्णु। पंचांग की तरफ बढ़ने के क्रम में हम थोड़ी सी पंचांग पर चर्चा कर लेते हैं, पंचांग की महत्ता को जानने और समझने का कोशिश करते हैं। पंचांग हम सबके जीवन में केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, अपितु यह हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, पंचांग की उपयोगिता को समझते हुए अपने जीवन में हम सब आइए पंचांग का अनुसरण करें और अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के साथ, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उन्हीं के भागी बने। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति में। आज का दिनांक 25 दिसंबर 2025, माह पौष, पक्ष शुक्ल, काकर संवत 1947 विक्रम संवत 2082 कलाई और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:33 पर, सूर्यास्त 5:06 पर, सनराइज एट 6:33 AM एंड सनसेट एट 5:06 PM। आज का दिशा शोध दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर यात्रा में शुभता था। पंचांग के पांचों इस प्रकार: गुरुवार, गुरुवार, तिथि अपराह्न 1:42 तक पंचमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात षष्ठी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, नक्षत्र प्रातः 8:18 तक धनिष्ठा, उसके बाद शतभिषा, योग अपराह्न 3:14 तक वज्र और तत्पश्चात सिद्धि, करण 3:42 तक बालव, तत्पश्चात देर रात्रि 1:47 तक कौलव और फिर तक। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। अभिजीत मुहूर्त, महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:11 दिन तक, अमृत काल देर रात्रि 1:35 से 3:14 देर रात्रि के या उसे भोर के पहले का है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, के पूर्व, रवि जो प्रातः 8:18 से कल के सूर्योदय तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:35 से अपराह्न 2:17 तक, गोधूली विधा संध्या 5:03 से
5:31 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:23 से मध्य रात्रि 0:17। देर रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ, जप तप, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्तों में सबसे प्रभावी राहु काल, जिस पर साप्ताहिक कैलेंडर भी हमने यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है, ताकि आपका जो कार्यक्रम हुआ साप्ताहिक कार्यक्रम बने, उसमें राहु काल को भी संदर्भित करके उस काल में कोई शुभ कार्य न आरंभ हो, और उसके ताकि आपने आपके साप्ताहिक कार्य में शुभता बनी रहे, इसी उद्देश्य से हमने वार्षिक कैलेंडर को रखा है, साप्ताहिक कैलेंडर को रखा है। तो चलिए, राहु काल अपराह्न 1:09 से अपराह्न 2:28 तक आ जाए। गुलिक काल प्रातः 9:11 से 10:31 तक। यमगंड प्रातः 6:33 से 7:52 प्रातः तक। और वर्ष मुहूर्त अपराह्न 3:45 से 5:22 संध्या तक। पंचक प्रातः 6:43 से 29 दिसंबर के 7:41 तक। याद रखें, 29 दिसंबर के 7:41 संध्या तक, रात्रि तक है, पंचक है। तो ये रहे हमारे आज के लघु पंचांग। आशा करते हैं ये प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगी और आप इसका लाभ उठा सकें। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, ताकि प्रस्तुति हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। आपसे आग्रह है कि इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी इस प्रस्तुति का लाभ उठाकर अपने जीवन में कुछ हद तक अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को विराम देते हैं, इस वादे के साथ कि कल पुनः नई प्रस्तुति के समक्ष आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आपका सहयोग, आपका जो प्रोत्साहन है, वही हमारी शक्ति है। आप यदि कोई सुझाव इस प्रस्तुति को देने पर उपयोगिता को बढ़ाने के लिए देना चाहते हैं, तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन आज हम कामना करते हैं बृहस्पति देव तथा श्री हरि विष्णु से, श्री कृष्ण से, कि उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहे, आप सभी पर हो, और आपका दिन शुभ। जय बृहस्पति देव, जय श्री हरि विष्णु।